गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है या कहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है। उससे पहले हम बात करेंगे जो हमने कल अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 से लेकर के 700, 39,600 से लेकर के 39,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब देखिए ये मैंने क्यों बताया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस ले रही है, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, अगेन ये यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल है, अगेन मार्केट यहाँ सपोर्ट लेती है। मतलब ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड था। मतलब ये एक बिल्कुल कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। सो मार्केट ने आज यहाँ पर फाइनली बाउंस बैक लिया और मॉर्निंग से ही मैंने ऑलमोस्ट अपना माइंडसेट बना लिया था कि मेरे को लॉन्ग की तरफ जाना है, मेरे को शॉर्ट के लिए बहुत कम देखना है। इसलिए मैंने मॉर्निंग ओपन होते ही सबसे पहला ट्रेड मैंने लॉन्ग का लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्राइस इमीडिएटली नीचे आ गया। पर देखिए मैंने वो सौदा जो है ऑलमोस्ट 3 से 4 सेकंड मैंने रखा होगा। देखिए क्योंकि देखिए जब आप स्कैल्पर होते हैं ना तो आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि आप कितनी देर होल्ड रखते हैं। कई लोग मुझे देखिए मेरे को मैसेज या ट्रोल भी करते हैं कि आप स्कैल्पर हो, या स्कैल्पर से मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मैंने रिस्क कितना देना है, ठीक है ना। और शायद मैंने टेलीग्राम में मेंशन किया था कि मेरा रिस्क कितना था। मेरा ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट का रिस्क था। मैंने उतना डिफाइन किया था कि अगर इससे नीचे आ जाएगा तो फिर मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। बट लकीली वो प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना, और मुझे ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट मुझे मिले। बट ये है कि जो सौदा मुझे मिला था, एग्जीक्यूट हुआ था, वो बहुत लेट हुआ था। ऑलमोस्ट 800 के आसपास ऐसे कुछ हुआ था। तो मेरे को वहां पर 50-60 पॉइंट मिले, ठीक है ना। तो देखिए ना मिलने से कुछ मिलना अच्छा है, ठीक है। अगर आप 20 पॉइंट का रिस्क लेकर के 60 पॉइंट ले रहे हो तो आप चाहे स्कैल्पर हो चाहे इन्वेस्टर हो, यार इन्वेस्टर नहीं ले पाते हैं 1:3 इतनी जल्दी, ठीक है ना। हम तो 4 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर अपने को 1:3 मिल रहा है। तो क्या है, अगर मार्केट दे रही है तो लेने में क्या आ जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोलिए, स्कैल्पर बोलिए, जो मर्जी बोलिए। हमको पता है कि हम अपना अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं यार। अपने को क्या मतलब है, आप चाहे स्कैल्पर बोलो, जो मर्जी बोलो, अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोलिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दूसरे ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट पहले जो 90% क्वांटिटी है उसमें 300 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया, और जो रेस्ट जो 10% क्वांटिटी थी उसमें ऑलमोस्ट 500 क्वांटिटी बुक किया। अभी भी आप स्कैल्पर बोल लो, ठीक है ना, क्योंकि वो भी ट्रेड मैंने बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया था, ठीक है ना। बस वो एक मूव मिली, ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट मिनट की मूव होगी। तो वहां पर चलिए छोड़िए इन सब बातों को, ठीक है, आपका जो दिल करे वो बोलिए। चलिए हम यहाँ पर अपने एनालिसिस करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल था 39,600 से लेकर के 700, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो यहां से मार्केट ने इमीडिएटली बाउंस बैक लिया, क्योंकि देखिए मार्केट जो ओपन हो रही थी वो गैप डाउन ओपन हो रही थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल में भी मैंने मेंशन किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती तो वहां पर अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। बट मार्केट ओपन कहां पर हो रही है, इमीडिएटली सपोर्ट के आसपास। सपोर्ट के आसपास ओपन हो रही है तो यहां से क्या होंगे, यहां से बायर्स एक्टिव होंगे, इमीडिएटली बायर्स यहां पर एक्टिव होंगे। क्योंकि देखिए ये जो 39,500 का जो लेवल होता है ना, ये लेवल के आसपास ऑप्शन राइटर की बहुत बड़ी पोजीशन पड़ी होती है। जो भी ये 500 के लेवल होते हैं, 39,500 हो गया, 40,000 हो गया, इस तरीके के जो भी लेवल होते हैं यहाँ पर पोजीशंस बड़ी बड़ी होती हैं। और ऑलरेडी हम यहाँ पर 2500 पॉइंट यहाँ पर गिर चुके हैं। तो अब देखिए ये कोई यहाँ पर क्राइसिस नहीं चल रही कि बहुत ज्यादा ही हम गिरेंगे। हाँ, अगर गिरना भी होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाकर के एक बार होल्ड करके फिर नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, वो बाउंस बैक हुई। अब मैं आपको यहाँ पर अपने कुछ ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए हम 5 मिनट के चार्ट में आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं पहला ट्रेड मैंने क्यों लिया था उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। 1 मिनट के कैंडल में चलते हैं, क्योंकि देखिए मैं जो ट्रेड करता हूँ वो ऑलमोस्ट 1 मिनट के चार्ट को देख करके चलता हूँ। देखिए पर ये ध्यान रखिएगा बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो तभी आप ट्रेड करिएगा 1 मिनट की कैंडल को देख करके, ठीक है। पहला ट्रेड तो चलिए मैंने यहीं पर कर लिया था कि जैसे मार्केट ओपन हुई इमीडिएटली मैंने सौदा बाय किया और ये प्राइस बहुत अच्छी मूवमेंट मिली, इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मिनट की कैंडल में जिस लेवल पे हम ओपन हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमारे पास 1 मिनट की पहली कैंडल है। इस पहली कैंडल के लो को ही ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इट मींस क्या है, कोई लोचा जरूर है यहाँ पर। अगर प्राइस पहली 1 मिनट की कैंडल के ही लो को ब्रेक नहीं कर रही है, इट मींस क्या है कि प्राइस में कुछ नहीं तो एक छोटी सी अपमूव हो सकती है, और अपने को वो छोटी अपमूव ही चाहिए। यहाँ पर आकर के प्राइस ऑलमोस्ट 4 मिनट 5 मिनट सस्टेन करती है अपने ओपनिंग लेवल के आसपास, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है मैं इमीडिएटली यहाँ पर कॉल में बाय करता हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे करके जाता है। बहुत अच्छा मीन्स मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट ये मेरे को मिला है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा ट्रेड था, और इसके बाद जो ट्रेड होंगे वो होंगे 5 मिनट में, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए समझाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप जो गलतियां कर रहे हो आप वो
गलतियां नहीं करोगे। मैं अपने जो ट्रेड के लॉजिक जो बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये देखिए हमारे पास कल मार्केट ये क्या कर रही थी, इसको मैं आपको लेवल ड्रॉ करके अच्छे से समझाऊंगा। कल हमारे पास मार्केट जब कल क्लोजिंग हुई है तो वो एक रेंज बनाकर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, ये लेवल को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं और ये दोनों लेवल हमारे लिए काम करेंगे। अब देखिए तीसरा ट्रेड जो मैंने यहां पर लिया, ये शूटिंग स्टार कैंडल यहां पर रिजेक्ट हुई। यहां पर मेरे पास एक सेटअप तैयार होता है, जिसको मैं सेटअप 3 कहता हूं। सेटअप 3 यहां पर बनता है, शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है और यहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जब ये हैमर कैंडल यहां पर फॉर्म हो गई तो मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन देखिए, अब यहां पर देखिए मार्केट ने कहां से रेजिस्टेंस लिया, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। ठीक है, जो इस रेंज का कल रेजिस्टेंस था। अब ये जो रेंज का जो सपोर्ट है, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट अगेन देखिए यहां से रिवर्स हो गई। ठीक है, और मैंने ऑलमोस्ट इस रेड कैंडल में आकर के अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ये मेरा ऑलमोस्ट चौथा ट्रेड था। और एक मिनट में यहाँ से सारा कुछ साफ कर देता हूँ और आपको आगे ले चल के समझाता हूँ। इस ट्रेड में भी मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट मैं देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया और इस लेवल के आसपास मैंने ऑलमोस्ट 70-80% क्वांटिटी बुक कर ली थी। ये भी मेरे को मिल सकता था, बट नहीं, ठीक है, जितना मिला उतना ओके है। अब इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में मैंने एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था। वो चार्ट कुछ इस तरीके के साथ था। ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। नीचे की तरफ अगर रेंज ब्रेक होता है, ठीक है ना, रेंज ब्रेक मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाली रेंज अगर ब्रेक होती है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे। बट मार्केट ने ऊपर की तरफ बाय की तरफ ब्रेकआउट किया। ये कैंडल जो यहाँ पर बनी हुई है ऑलमोस्ट 14:20 की, इसका हाई और लो, ठीक है, लो मेरा स्टॉप लॉस है और हाई यहाँ पर क्या है, मेरा बाइंग प्राइस है। तो यहाँ पर मैंने बाय किया और मेरा जो टारगेट था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास था कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट मार्केट ने मुझे कंटिन्यू दिया, इस लेवल तक आकर के दिया, तो फिर जो है अगर मार्केट आपको दे रही है तो लेने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं कंटिन्यू ऐसे चार्ट पोस्ट करते रहता हूं और अपने जो भी ट्रेड होते हैं, मतलब मोस्टली 50-60% ट्रेड मैं वहां पर शेयर कर देता हूं। मॉर्निंग के जो भी मेरे ट्रेड होते हैं, देखिए मोस्टली मैं मतलब जो है 10 रुपए के बाद ट्रेडिंग बहुत कम करता हूं। वो करता कब हूं, जब मेरे को बहुत एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाता है, उसमें से 10 या 20% लेकर के मैं रिस्क लेकर के प्रॉफिट करता हूं। देखिए पैसा आप तभी घर पे लेकर के जा सकते हैं अगर आप जो आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया है उसका 10 से 20%, हार्डली 25%, 50% ले लीजिए। आप एक डिफाइन कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया है तो 5,000 का प्रॉफिट को एक तरफ कर दीजिए और अब आपको जो भी रिस्क लेना है वो 5,000 में से लीजिए। 5,000 में 25-2500 के 2 पार्ट करिए और उससे रिस्क लीजिए। अगर वो ट्रेड आपका चलता है तो और आपके पैसे बनेंगे, नहीं चलता है तो एटलीस्ट आप 5,000 पे घर पे लेकर के जाएंगे। इस थ्योरी पर काम करके आप जो है पैसे डेली घर पे लेकर के जा सकते हैं। बट ये देखिए, आपको जो पहला ट्रेड लेना है वो बहुत सोच समझ करके लेना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो हमारे पास लेवल है, हमारे पास ये वनडे का चार्ट है। अब हमारे पास जो आज का हाई लगा हुआ है, वो आज का हाई ऑलमोस्ट ये जो हमारे पास स्विंग था, ये स्विंग कैसे बना हुआ है ये समझाता हूं। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई, ठीक है, और ये हायर लो। तो ये लो तो हम ब्रेक कर चुके हैं। ये हमारे पास प्रेवियस स्विंग था। अब ये प्रेवियस स्विंग एज ए इसको हम रीटेस्ट भी ले सकते हैं और मे बी अगर मार्केट आज का हाई अगर ब्रेक करेगी कल को तो यहां से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट में भी इस तरीके से जाकर के मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है। अब अपने को यहां पर देखना है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है या इस लो को ब्रेक करती है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है, सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को फोकस करेंगे कि प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या बन रहा है। ये जो प्राइस एक्शन है, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है आज का। ठीक है ना, जो आज का हमारे पास हाई लगा हुआ था, ये हमारे पास स्विंग हाई है। अब यहां पर देखिए, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है, ठीक है, और यहां पर मेरे को कोई भी बेयरिश कैंडल मिलेगी तो ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस है। मैं यहां पर शॉर्ट के लिए देखूंगा। ठीक है, अगर मार्केट रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मैं यहां पर शॉर्ट के लिए देखूंगा। बट अगर मार्केट ये रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो वो रेंज कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले बता देता हूं। ये रेंज कम से कम आधा घंटा से 1 घंटे की रेंज होनी चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है, आधे 1 घंटे की रेंज बनाने के बाद अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो हमारे पास जो प्रीवियस डे का हाई लगा हुआ है ये हमारा टारगेट होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े टारगेट के लिए अपने को नहीं जाना है।
ठीक है, छोटे छोटे टारगेट यहाँ पर अपने को बुक करने हैं। बाकी अगर मार्केट कंटिन्यू चल रही है, जैसे रेड 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 ग्रीन 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 कैंडल्स कंटिन्यू बनाते जा रही है, तो आपको वो कंटिन्यू होल्ड रखना है। अदरवाइज आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए जाना है और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। परसों बजट है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। अब जब मार्केट देखिए इस लेवल के आसपास आ जाएगी तो ये मेरे पास क्लियर कट सेलिंग का लेवल है। इस लेवल पर मैं क्लियर कट सेल के लिए जाऊंगा। अगर मार्केट इस लेवल पर आकर के कोई मेरे को बियरिश कैंडल देती है तो इमीडिएटली मैं यहां से सेल का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक दूसरा प्लान देख लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होती है, इस लेवल के आसपास, अब मैं समझाता हूं अच्छी तरीके से कि मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन मान लीजिए यहां पर हो गई और यहां पर मार्केट रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मैं यहां पर अगेन लॉन्ग के लिए जाऊंगा। बट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, ट्रेड करूंगा बट मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। अब मैं यहां पर लॉन्ग के लिए इंटरेस्टेड हूं रेदर देन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड कब रहूंगा? जब मार्केट आकर के इस लेवल को 2 बार 3 बार यहां पर टेस्ट कर लेगी और टेस्ट करने के बाद जब ब्रेक डाउन करेगी तब मैं यहां पर बड़ी क्वांटिटी के साथ इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज यहां पर मैं छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। तो हमारे पास जो लेवल है वो लेवल हमारे पास ये वाला लेवल है, आज का डे हाई और यहां पर प्रीवियस डे का डे हाई। ठीक है, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट यहां पर अगर मार्केट रेंज बना करके ब्रेकआउट करती है तो यहां पर हम बाइंग के लिए जाएंगे। अगर यही रेंज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।